अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वक्त मैं आपको एक बेबी गर्ल के लिए फ़्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। ये 4 साल की बच्ची के लिए मैं बना रही हूँ। ये कॉलर के साथ डबल ब्रेस्ट में है। इसकी डिज़ाइनिंग इस तरह से की गई है, कोट स्टाइल में, जैसे डबल ब्रेस्ट के कोट होते हैं इस स्टाइल में ये मैंने आपको फ़्रॉक बनाकर दिखाया है। इसी कटिंग और स्टिचिंग मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने लॉन फैब्रिक लिया है। ये मैंने तकरीबन इसको बनाने के लिए हमारे पास अगर बड़े अर्ज़ का कपड़ा है तो 1 मीटर भी काफ़ी है, और अगर नॉर्मल अर्ज़ का या 1 मीटर अर्ज़ का कपड़ा है तो हमें 1.25 मीटर कपड़ा हमारे पास होना चाहिए। ये मैं ब्रांडेड, मेरे पास ये लॉन है, लॉन का पीस बचा हुआ था शर्ट में से, उसमें से ये मैं बना रही हूँ। इसका तरीका मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। ये 4 साल की बच्ची के लिए मैंने इसको तैयार किया है। 23 इंच इसकी लेंथ है, 22 इंच लेंथ है, और ये 4 साल की बच्ची का साइज़ है तकरीबन। ये आप देख सकते हैं मेरे ड्रेस में से एक बचा हुआ कपड़ा है, जिस पीस है उसमें से मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। और इसका अर्ज काफ़ी बड़ा था। आप ये देखें, बारूक ब्रांड से मैंने ये बचा हुआ पीस था मेरा शर्ट का, और इसकी तकरीबन 27 हाफ इसकी चौड़ाई है। अब मैं इसकी नीचे से घेर हमने सबसे पहले लेना है। ये टोटल जो फ़्रॉक है मेरा, मैंने 22 इंच का रेडी करना है, तो मैं 15 इंच नीचे का घेर होगा तो मैं 16 इंच पर इसकी कटिंग कर रही हूँ, यानी घेर की लेंथ जो है मैंने 16 इंच रखना है। ये तैयार 15 इंच, तकरीबन 14.5-15 इंच इस तरह से हमारी तैयार होगी घेर की लेंथ। ये शॉर्ट योक में है, ज़्यादा लॉन्ग योक में नहीं है। पहले मैं इसका घेर का पीस अलग कर रही हूँ। अच्छा, इसमें ये बात बता दूँ, मैं इसका फ्रंट का पीस जो है 6 इंच ज़्यादा होगा, तो मैं यहीं से इसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ा लूँगी 6 इंच, क्योंकि मैंने एक ये अंगरखा शेप में ये एक प्लेट डालनी है। थोड़ा सा बढ़ा कर जो लेना है, 3 इंच का ये चौड़ा प्लेट्स होगा, तो उसके लिए मुझे 6 इंच फैब्रिक इजाफी चाहिए होगा। ये मैं निशान लगा रही हूँ, और मैं ये बाकी का जो है ये बैक पीस में इसकी चुनें कम आएंगी, और बाकी ये फ्रंट जो है 6 इंच ज़्यादा रहेगा। 15 इंच में योग की चौड़ाई ले रही हूँ, और 8 इंच मैंने योग लेंथ ली है। ये मैं बैक पीस पहले तैयार कर रही हूँ। फ्रंट पीस जो बनेंगे, फ्रंट के हिस्से वो ऊपर फ्रंट ओपन है वो, और ये हिस्से जो हैं फ्रंट के चौड़े बनेंगे। जैसे कि आपने देखा है डिज़ाइन में, ये डबल ब्रेस्ट में बनाया है, यानी कि इसकी ये एक दूसरे के ऊपर तकरीबन 3 इंच तक ओवरलैप करेगा इसकी बटन पट्टी। अब ये फ्रंट पीस जो है मैं 2 हिस्सों में इस तरह से पट्टी में से इस तरह से निकाल रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। फ्रंट के 2 हिस्से होंगे क्योंकि फ्रंट ओपन है, और आप जैसे कि देख सकते हैं फ्रंट के हिस्से जो हैं तकरीबन 2-2 इंच मैंने ज़्यादा लेने। तो आप ये देखें, तकरीबन मेरी जो चौड़ाई पट्टी की है वो इतनी ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने अलग से कपड़ा नहीं लिया है, बल्कि ये शर्ट में से बचा हुआ कपड़ा है। अगर आप ख़ुद अपने कपड़े घर में सिलाई करते हैं तो आप ये देखें, हमें ये छोटे बच्चों के लिए पीसीज जो हैं वो बोनस में कपड़े मिल जाते हैं, और उसी में से हम बच्चों के भी बना लेते हैं। वरना आप देख सकते हैं कि इस तरह के ब्रांडेड फ्रॉक जो है हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं अगर हम बाज़ार से लें तो, और चाहें तो हम इस तरह घर में भी डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने बचे हुए कपड़ों में से बना सकते हैं। अब आप ये देखिए, फ्रंट के हिस्से चौड़े हैं हमारे, 2-2 इंच चौड़े हैं। इसकी नेक की चौड़ाई जो है, बैक नेक की 2.25 इंच ले रही हूँ मैं, 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। इसकी हाफ इंच कटिंग की है बैक से, फ्रंट बैक की दोनों साइड की है। नीचे से भी हल्का सा हम कर्व देंगे साइड से फ्रॉक की शेप नीचे की घेर की अच्छी आती है। अब मुझे ये देखना है कि मैंने नेक की गहराई तकरीबन ऊपर से हाफ इंच है, यहाँ से तकरीबन 2.5 इंच मैंने इसकी नेक की गहराई रखनी है। ये देखें, मैंने निशान लगा लिया 2.5 इंच पर। इससे ज़्यादा हमारी गहराई नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको फोल्ड करी हूँ ऊपर से नेक की चौड़ाई के हिसाब से। ये हमारी नेक की चौड़ाई है, और ये जो मैंने निशान लगाया हुआ है नेक की गहराई का, हमें रखना है।
और इस तरह हमारा नीचे की साइड से 3 इंच बच रहा है। तो हमें इसका हिसाब रखना होता है कि हमें नेक की गहराई कितनी रखनी है। 2.5 इंच नेक की गहराई रख रही हूँ बच्चे के हिसाब से। फ्रंट की आर्म होल की इजाफी कटिंग की है। अब मैं आपको इसकी सेटिंग करके दिखा रही हूँ। ये देखें, एक साइड हमारी ये है और दूसरी साइड जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये आप देखें 3 इंच तक ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। और इस तरह से 3-3 इंच ऊंचाई की पट्टी भी तैयार हो रही है इसमें। अब हमें इसमें से कॉलर कटिंग करना है। कॉलर से पहले मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ, बाजू भी मैं साथ ही कटिंग कर लेती हूँ। अब ये हमारे पास ये बचा हुआ पीस नीचे का था, उसी में से मैं बाजू कटिंग कर रही हूँ। अभी तकरीबन 8.5 इंच मेरी चौड़ाई है बाजू की और 7 इंच तकरीबन मैंने गहराई इसकी ऊंचाई रखनी है। चौक का निशान लगा लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर से हमें तकरीबन 2.5 इंच से ऊपर से मैंने इसका आर्म होल कट करना शुरू किया है। और ये बड़ा गहरा सा आर्म होल है, आप ये देखें। इसमें जब हम पफ बनाना हो तो हम आर्म होल की इसी तरह से गहरी कटिंग करते हैं। और नीचे से हमारा आर्म पिट या बगल के पास से ये हिस्सा हमें कम रखना होता है। अब देखें, ये चौड़ाई नीचे से बहुत ही थोड़ी सी रखी है। इसमें हमें इसी साइड की लाइनिंग भी कट करनी है क्योंकि नीचे से ये स्लीव जो है ये ओपन है। अब मैं इसकी कॉलर कटिंग करूँगी। कॉलर के लिए हमें पहले इसका साइज़ लेना है, जो हमारी बैक नेक है इसका, और ये 2 पट्टियाँ जो हैं हमारी जहाँ तक ये आएंगी, ये यहाँ तक जितनी हमारी लेंथ है 7-7 इंच 2 कॉलर के अगले हिस्सों की लेंथ है और तकरीबन 5 इंच हमारी बैक की। तकरीबन मैं 20 इंच की मुझे पट्टी चाहिए इसके लिए। 20-21 इंच हम ले सकते हैं। 21 इंच इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारे सिलाई के लिए भी थोड़ा सा इजाफी लेना होता है, ताकि हमारा कॉलर किसी वजह से छोटा ना हो जाए। अभी जितनी मेरे पास ये पट्टी की चौड़ाई थी तकरीबन इसको डबल करने के बाद ये मेरी पट्टी जो है आप देख सकते हैं ये तकरीबन 5 इंच चौड़ी बन रही है। ये जो ब्रांड है मेरा, ये बारूक ब्रांड से मैंने तैयार किया। अब ये 3 इंच आप ये देखें, यहाँ से 3 इंच का मैं कॉलर का निशान लगा रही हूँ और इसको इस तरह से हमें एक कर्व देना है। 3 इंच का कॉलर है और अगर हम पतला करना चाहें तो हम इसको मज़ीद और कम भी कर सकते हैं कॉलर को। ये 3 इंच का कॉलर है। अब देखिए इसकी शेप कुछ इस तरह से आई है, हल्का सा कर्व के साथ। मुझे थोड़ी इसकी चौड़ाई ज़्यादा लग रही है तो मैं 1/2 इंच और इसको कटिंग कर रही हूँ, यानी 2.5 इंच का ये कॉलर है। 3 इंच से थोड़ा सा कम है, 2.5 इंच से ज़्यादा है। अब ये तमाम ये पीसेज आप ये देख रहे हैं, फ्रंट बैक बाजू और कॉलर और नीचे का घेर की तमाम पीसेज मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये तमाम हिस्से हैं इस फ्रॉक के। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें इसके शोल्डर जोड़ लेने हैं। फ्रंट बैक को मिलाकर हम शोल्डर पहले तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमें इसकी कॉलर तैयार करनी है। ये कॉलर के साथ मैंने लाइनिंग भी वाइट कलर में तैयार कर ली है। लाइनिंग से ज़रा फिनिशिंग अच्छी आती है। अब इन दोनों हिस्सों को हमने इस तरह से उल्टा करना है, एक दूसरे के ऊपर साथ अलट पलट करने के बाद इसके ऊपर हम लाइनिंग का पीस रखकर उसको बाहर की साइड से इसको सिलाई करेंगे। ये बाहर के गोलाई वाले हिस्से में हम सिलाई करेंगे। इस तरह से अगर हम स्ट्रेट पट्टी लेते हैं तो उससे हमारी शेप इतनी अच्छी नहीं आएगी और उसमें खिंचाव आएगा कॉलर में। और जब हम इस तरह से कर्व में लेते हैं तो इसका कॉलर का हमारा नीचे की साइड से अच्छा फैलाव आता है। इसको हम आयरन करेंगे अच्छा सा कॉलर को। आयरन करने के बाद भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसको कॉलर को हमें इसके साथ किस तरह से जोड़ना है। कॉलर जोड़ने से पहले एक पट्टी लगाएंगे हम। ये जो हमारी बटन पट्टी है
इसमें सिर्फ ऊपर के हिस्से में लगाएंगे। जो हिस्सा हमारा ऊपर की साइड पर आएगा उसमें मैं एक छोटी सी पट्टी लगा रही हूँ। चाहें तो हम ये पूरा इसके जो फ्रंट के हिस्से हैं उनमें हम पूरे में अगर हम लाइनिंग लगाना चाहें तो हमें ये अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइनिंग लगा लें तो और भी अच्छा है। मेरे पास इस तरह इस वक्त कपड़े की थोड़ी सी कमी थी तो मैंने सिर्फ एक पट्टी लगाई है इसमें। फ्रंट हिस्से में और बैक हिस्से में हम चाहें तो लाइनिंग भी लगा सकते हैं, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब आप ये देखें, ये कॉलर मैंने उल्टी साइड पर लगाना है और ये जो लाइनिंग वाला हिस्से के साथ है हमारा वो हिस्सा, वो हमने सिलाई में इस तरह से लेके लगाना है। मैंने देखें बैक नेक का भी सेंटर बनाया हुआ है और कॉलर का भी सेंटर बनाया हुआ है। ये हमारा सेंटर से सेंटर इसी तरह से मिलना चाहिए। जो मैंने कट्स लगा रखे हैं बैक नेक पर भी, अब देखिए मैंने नीचे से इसको स्टार्ट किया। ये हमारा बैक नेक के कट्स लगे हुए हैं, सेंटर के, कॉलर के भी और हमारे ये नेक के भी। इस तरह से हमें ये उल्टी साइड पर हमें इस कॉलर को सी लेंगे और सीने के बाद इसको तुरपाई करें तो ज़्यादा अच्छा है। सिलाई से इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। अब हम इसको इस तरह से तुरपाई कर लेंगे कॉलर को। तुरपाई करने के बाद ये देखें कुछ इसकी शक्ल कुछ इस तरह से नज़र आएगी और इसको हम बैरूनी साइड पर बैक से पलट देंगे। हाफ पलटना है हमें और पलटने के बाद हम इसको इस तरह से शेप देंगे। इसको आयरन करेंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये देखें इस तरह से हमें इसकी सेटिंग करनी है। अब ये दोनों हिस्सों को मिलाकर हमें इसको सी लेना है 3-3 इंच के। हमें बैक के हिसाब से इसको सेटिंग करनी है। नीचे के हिस्सों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर 3-3 इंच तक बढ़ाना है हमें। अब ये हमने कट्स लगाए हुए हैं। अब आप देखें ये मैंने घेर का सेंटर बनाया हुआ और इसको 1.5 इंच बैक से पीछे रख कर ना इस तरह से हमें बड़ी चौड़ी सी प्लेट देनी है। अब इस तरह से 1.5 इंच इधर से लेना है और 1.5 इंच हमें इस तरह से फोल्ड करना है कि ये जो हमारा कट्स है बिल्कुल सेंटर में आएगा। इस सेंटर में मैंने कट्स लिया था और इस तरह से हम ये चौड़ा प्लेट डाल लेंगे। आपको जब सिलाई करनी हो तो आप इसको डायरेक्ट वीडियो को डाउनलोड करके रख लें और इस तरह से इसको फॉलो करें। आप ये देखें दोनों साइड हमारी ये बैलेंस हो गई हैं। अब ये जो हमारी प्लेट है चौड़ी वाली वो प्लेट के साथ मिलनी चाहिए। अब चुने देंगे हम साइड में और चुने देने के बाद हमें इसको बराबर करना है योग के मुताबिक। और ये जो सीधा चौड़ी प्लेट वाला हिस्सा है इसमें हम चुने नहीं डालेंगे। अब योग के मुताबिक हमें इसे बराबर करना है। और जब हम सिलाई करेंगे तो इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ये हमारी ऊपर वाली जो चौड़ी प्लेट है इसकी ये नीचे वाले के साथ पूरी बैलेंस होनी चाहिए। सिलाई के साथ सिलाई मिलनी चाहिए। और यूँ आप देख सकते हैं ये हमारा जो है ये इस तरह से तैयार हो गया है फ्रंट का हिस्सा। ये देखें इस तरह से हमें प्लेट से प्लेट मिलानी है। नीचे चौड़ी प्लेट है। अब बैक वाले हिस्से को भी हमें इसी तरह से चुने डालनी है और चुने डालने के बाद सिंपली योग के साथ बैक साइड पर जोड़ देना है। इस तरह से ये हमारे फ्रंट और बैक के हिस्से तैयार हो गए हैं। अब बाजू रहते हैं। बाजू के साथ भी मैंने लाइनिंग जोड़ना है। बिल्कुल बाजू के साइज़ की मैंने लाइनिंग तैयार की हुई है जो कि मैंने आपको नहीं दिखाई है। मेरी कोशिश होती है जो बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं उनको मैं स्किप कर देती हूँ।
तो आप ये देखिए लाइनिंग मैंने इसके मुताबिक ही कटिंग की थी, इसी के ऊपर रखकर। और क्योंकि नीचे से इसमें हम चाहें तो इलास्टिक वाले भी आप स्लीव बना सकते हैं, लेकिन ये मैं ओपन में बना रही हूँ लाइनिंग लगाकर। आगे जैसे कि आपको मालूम है कि समर सीज़न हमारा अभी कुछ अरसे में स्टार्ट हो जाएगा, ईद तक। तो आप ये देख सकते हैं, तो हमें इस तरह के बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ऐसे कंफर्टेबल ड्रेसेस चाहिए होते हैं जिसे पहनने के बाद उन्हें अच्छा फील हो, कंफर्टेबल रहें बच्चे। ये देखें इस तरह से इसमें पफ तैयार होंगे। और हमें इस तरह से जो सेंटर है, इसका बाजू का भी सेंटर होता है, हमें कट्स लगाया हुआ होता है, तो हम इसको सेंटर के मुताबिक सिलाई करेंगे। और अब साइड की सिलाई रहती है। ये देखें, ये लाइनिंग वाले इस तरह के स्लीव्स हमारे तैयार हो जाएंगे। और यूँ साइड की सिलाई करने के साथ ही हमारा तकरीबन फ़्रॉक कंप्लीट है। इसमें मैं बटन लगाने के बाद मैंने इसमें टिच बटन इस्तेमाल किए हैं नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ खूबसूरती के लिए मैंने सिंपल बटन लगाए। ये अंदर की साइड पर मैंने इसको फिक्स करने के लिए टिच बटन का इस्तेमाल किया है। और आप देख सकते हैं तैयार होने के बाद ये फ़्रॉक काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। असल में देखने में इसके कलर डिज़ाइन बहुत प्यारा खूबसूरत लग रहा है। ये वैसे दिखने में थोड़ा सा इतना नुमाया नहीं है। ये प्रिंट बहुत बच्चों के हिसाब से बहुत प्यारा प्रिंट है इसका, खूबसूरत कलर भी इसका लेमन कलर है। और आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ये फ़्रॉक जो है ये तैयार हुआ है। बिल्कुल आप देख सकते हैं ब्रांडेड फ़्रॉक है, फैब्रिक इसका ब्रांडेड है और इसकी डिज़ाइनिंग भी बिल्कुल ब्रांडेड फ़्रॉक की है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास भी कोई अच्छे डिज़ाइन हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं। आपके पसंदीदा डिज़ाइन मैं कोशिश करूँगी बनाकर आपको दिखा सकूँ।